हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स क्या है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स में भी आपको काफ़ी सारे मिसप्रिंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। चलो फर्स्ट देखते हैं ग्राफिकल सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशंस एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो इज इन क्वाड्रेंट। ओके, देखो अभी हमारे पास जो होते हैं टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं। ओके, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे y इधर प्लस y होता है, यहाँ पे माइनस y होता है, और ये प्लस x और यहाँ पे माइनस x होता है। करेक्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हमारे लिए है एक्स वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट की होती है माइनस एक्स प्लस वाई, थर्ड क्वाड्रेंट होता है माइनस एक्स माइनस वाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे लिए होता है प्लस एक्स और माइनस वाई। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि ग्रेटर देन जीरो, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो है तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे। ग्रेटर देन जीरो अगर है तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब वो रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वेशंस एक्स वाई, अभी ये ग्रेटर देन दोनों फिर से, लेकिन ये मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे, ये दोनों लेस देन के हैं। ओके, अगर ये दोनों भी लेस देन के इक्वेशंस है तो उस केस में निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव अगर एक्स और वाई दोनों निगेटिव तो वो होता है हमारे लिए थर्ड क्वाड्रेंट। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द डैश पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन। कौन से पॉइंट्स पर हमें मिलता है, तो इसका आंसर है वर्टेक्स पॉइंट्स में मिलता है। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी y लेस देन इक्वल्स टू जीरो लाइज इन क्वाड्रेंट। अब कहा है कि y लेस देन जीरो है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। y लेस देन जीरो है, इसका मतलब निगेटिव है। निगेटिव के फिर दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं, y थर्ड रीजन में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, फोर्थ में भी है, तो इसका आंसर रहेगा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नंबर 5, द कंस्ट्रेंट दैट द फैक्ट्री हैज़ टू एम्प्लॉय मोर वीमेन दैन मेन इज गिवन बाय। अगर ज़्यादा वीमेन अपॉइंट करना है मेन के कंपैरिजन में तो हम इसे कैसे दिखा सकते हैं, मोर वीमेन दैट इज वाई इज ग्रेटर दैन एक्स, ये सिंबल से इक्वल टू यूज नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा दिखाना है ग्रेटर का। अ गराज एम्प्लॉयज 8 men टू वर्क इन इट्स शोरूम एंड रिपेयर शॉप। द constant that there must be not least 3 men in showroom and repair shop. The constraint that there must be at least 3 men in showroom and at least 2 men in repair shop are. Okay, देखो हमारे लिए मेन पार्ट ये रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, द कंस्टेंट दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 men इन शोरूम एंड एटलीस्ट 2 men इन रिपेयर शॉप आर। ओके, तो अगर शोरूम में कम से कम 3 होने चाहिए तो चलो मान लो हम कहते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और ये शोरूम का हो गया। और रिपेयर शॉप में कम से कम 2 होने चाहिए तो हम कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, x y a b कोई भी 2 सिंबल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रेन कैरीज एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर as second class passenger. The constraint is given by. Okay, क्या दिया है आपको, द ट्रेन कैरीज एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर, जितने फर्स्ट क्लास पैसेंजर उसके ट्वाइस कैरी करता है सेकेंड क्लास पैसेंजर। तो इसे आप इन इक्वेशन के फॉर्म में कैसा लिखोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2y। नेक्स्ट, अ डिश वॉशिंग मशीन होल्ड्स up to 40 pieces of large crockery x. This constraint is given by. up to 40 कर सकता है, इसका मतलब x is less than equals to 40 होना चाहिए। आगे, true or false. State whether each of the following is true or false. तो first, the region represented by the inequalities x y greater than 0 lies in first quadrant. yes, ये first quadrant में होता है, दोनों पॉजिटिव है तो। Then the region represented by inequalities x less than 0 and y less than 0 lies in first quadrant. false, greater than होता है तो less than होने का सवाल नहीं है।
यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट कहते तो फिर सही होता था। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी अकर्स एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन। ऑप्टिमल वैल्यू सेंटर पे नहीं, वो कहीं भी हो सकती है, वर्टेक्स के ऊपर होती है। ओके, इसलिए ये तो फॉल्स है, वर्टेक्स चाहिए। ग्राफिकल सोल्यूशन सेट ऑफ x is less than 0, y is greater than 0 in xy system lies in second quadrant। x लेस देन 0 है मतलब निगेटिव, y ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। यस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, इट इज ट्रू। साइना वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट ₹24,000 इन बॉन्ड्स एंड फिक्स डिपॉजिट। मैथमेटिकली दिस कंस्टेंट इज रिटन एज x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 24,000 वेयर x इज इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड एंड y इज इन फिक्स डिपॉजिट। ओके, तो साइना एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 बॉन्ड्स में एंड फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहती है। एक्स बॉन्ड्स को एक्स कहा है, डिपॉजिट को वाई कहा है, और एटमोस्ट कहा है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उससे कम भी हो सकता है। तो लेस देन का इक्वेशन भी सही है। ओके, तो इसका आंसर ट्रू है। देन द पॉइंट 1, 2 is not a vertex of the feasible region bounded by 2x plus 3y less than equals to 6, 5x plus 3y less than equals to 15। तो पॉइंट 1, 2 ये feasible region के अंदर नहीं है। feasible region के अंदर नहीं मतलब आपको पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए ग्राफ। ओके, मतलब 2x plus 3y is equal to 6, then 5x plus 3y इज इक्वल टू 15। चलो पॉइंट्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो एक्स वाई हमारे लिए क्या रहेगा यहाँ पे। अगर x 0 है तो y रहेगा 2, और y अगर 0 है तो x रहेगा मेरे लिए 3। यहाँ पे x एंड y के बारे में x अगर 0 है तो y 5 हो जाएगा, और y अगर 0 है तो x 3 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये सब में तो 1, 2 कहीं पे वैसे भी नहीं दिख रहा है। चलो इंटरसेक्शन देखते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते साइमल्टेनियसली तो आ जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, और सॉल्व किया तो ये माइनस और ये 3x विच इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा। अभी x इज इक्वल टू 4 है, वैल्यू पुटअप भी करोगे जो भी आंसर मिलेगा वॉट एवर इट में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 तो हमें यहाँ पे कहीं मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब द पॉइंट 1, 2 इज नॉट अ वर्टेक्स। वर्टेक्स है क्या? नहीं है, क्योंकि ये एक्स वाई के कोई भी वैल्यू में हमें नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रू है। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किए बगैर भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। And finally, the feasible solution of LPP belongs to only quadrant 1. The feasible region of graph x plus y less than 1 and 2x plus 2y greater than equals to 6 exist. Okay. अगर हमारा feasible solution जो है वो सिर्फ quadrant 1 में है, अगर क्वाड्रेंट 1 के अंदर है, तो क्या ये दोनों के लिए फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, यस ये पॉसिबल है, हो सकता है। x प्लस वाई दोनों की टोटल 1 या 1 से कम हो सकती है। अगर x 0 है y 1 है, या फिर y 0 है x 1 है उस केस में, और 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये भी पॉसिबल है, दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब यस, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन इसके लिए रहेगा, इट इज ट्रू। चलो, तो अभी आपने क्या करना है, इसे अच्छे से फिर से डिटेल में कुछ कुछ पॉइंट्स को समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो जल्दी हम मिलते हैं। थैंक यू।